वेलकम टू माय चैनल ज़ायका बाय मीना हुसैन। विवर्स, आज आपके लिए फिर एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत रेयर ही घरों में तैयार की जाती है। आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा। और आपको पता है कि होममेड इज़ बेस्ट। घर में जो भी चीज़ हम बनाएंगे, जाहिर बात है हाइजीनिकली भी बहुत साफ़ सुथरी बनेगी। और अपने हाथों से तैयार की हुई चीज़ का एक तो सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, और दूसरा हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके अंदर वेरिएशन भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी ला सकते हैं। तो चलिए बस रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत आसान सी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं सेब। सेब यहाँ पे 1 किलो है मेरे पास। 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सेब आपने जब भी सिलेक्ट करने हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे साइज़ के सेब आप लें। और अगर आपको छोटे साइज़ में सेब ना मिले, फिर आप अगर बड़े साइज़ में ले रहे हैं, फिर आप उनके पीसेस कर लीजिएगा। सेब को अच्छी तरीके से धोने के बाद इसको हमने साफ़ कर लिया और ड्राई किया, और उसके बाद अब हम इसके छिलके उतारेंगे। और उसके बाद नाइफ़ के साथ इस तरीके से हम जो इसके अंदर सीड्स वाला कॉर्नर है, उसको ऊपर से भी हटाएँगे, उसकी बैक साइड से भी हटाएँगे। लेकिन जो इसके अंदर सीड्स हैं, वो हम इस तरीके से रहने देंगे, क्योंकि जब मुरब्बा में सेब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गल जाते हैं, तो फिर वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं मुरब्बा तैयार होने के बाद। क्योंकि हम मुकम्मल पूरे सेब को ले रहे हैं, तो इसलिए फिर हम दरमियान से इसको कट नहीं करेंगे। और ये साथ में मैंने रखा हुआ है ताज़ा पानी, बिल्कुल टैप वाटर है, ना इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ। तो जैसे-जैसे हम सेब को छीलते जाएँगे, इस पानी के अंदर डालते जाएँगे, ताकि सेब अपना कलर चेंज ना करें, ब्लैक कलर में ना आएँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि सेब लेते वक़्त बहुत एहतियात से लीजिएगा कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की हों। लेकिन सम टाइम इस तरह के स्पॉट्स इसके अंदर रह जाते हैं, जो फिर हमें खरीदते वक़्त नज़र नहीं आते। तो आप इस तरीके से उसको भी निकाल दीजिएगा। इससे मुरब्बे की शेल्फ़ लाइफ़ है वो ज़्यादा हो जाती है। सेब मैंने सारे के सारे छील लिए। पहले से पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इस पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, बस इतना ही पानी होना चाहिए कि सेब हमारे इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएँ। और अब यहाँ पे हम 10 मिनट तक इनको बॉयल करेंगे। हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा, इंस्टेंट मुरब्बा। ओवरनाइट में ही तैयार हो जाता है। इसको कवर करके बॉयल करें, और दरमियान में आप चम्मच को हिलाते रहें, ताकि सेब जो है, सेब जब तक इसका मुरब्बा तैयार नहीं होगा तब तक ये इस तरीके से फ्लोटिंग करते रहेंगे। तो इसलिए हमें साथ-साथ चम्मच हिलाना इसमें ज़रूरी है, और 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना। इसके बाद दूसरी साइड पे हम मुरब्बे के लिए चाशनी तैयार करेंगे। 1 किलो सेब के लिए 1 किलो ही चीनी इसके अंदर जाएगी। पानी हम वही इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हमने सेब बॉयल किए थे। तकरीबन 2.5 से 3 कप आप इसके अंदर पानी डाल लीजिएगा। और इसके बाद हम सबसे पहले चीनी को इसके अंदर मेल्ट करेंगे। चीनी को अभी सिर्फ़ हमने मेल्ट ही करना है, इसके अंदर 2-3 तार वाली चाशनी नहीं बनानी। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हम सेब इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हम 3 से 4 इलायची शामिल कर देंगे। आप इलायची का एसेंस डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इलायची को इस तरीके से आपने हाथों के साथ प्रेस करके इसको खोल के शामिल करना है। सेब शामिल करेंगे। और सेब अब यहाँ पे हम 25 से 30 मिनट तक अब हम इनको चाशनी के अंदर पकने के लिए छोड़ देंगे। सेब का मुरब्बा तैयार होने की निशानी ये है कि जब सेब एक तो अपना कलर चेंज कर लें, यानी ये तैयार होने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक में आ जाते हैं। और दूसरा, फिर ये हेवी हो जाते हैं। हेवी होने के बाद ये बॉटम के अंदर आप जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैंदे के अंदर ये बैठ जाते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी जैसे यहाँ पे मैं मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास मिट्टी की हांडी है। आप चाहें तो स्टेनलेस स्टील और या फिर आप नॉन स्टिक बर्तन में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में ये बहुत अच्छा बनता है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है, ताकि हमारा मुरब्बा जो है वो अच्छे देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। मेरे पास अभी ज़ाफ़रान नहीं था, इसलिए मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो फिर आप कलर को स्किप कर दें, आप इसके अंदर ज़ाफ़रान शामिल कर दें। 25 से 30 मिनट तक हम इसको पकाएँगे कवर करके, लेकिन बीच-बीच में आपने चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है।
जी बस यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। सेब की मुरब्बे की तैयारी की निशानी अब ये है कि हमें चाशनी यहाँ पे एक तार की रखनी है। क्योंकि जैसी चाशनी होगी तो वैसा ही हमारा मुरब्बा बन के तैयार होगा। चाशनी को एक तरीके से इस तरीके से चेक करें कि जब इसका लास्ट ड्रॉप बहुत आहिस्ता से गिरे, और या फिर इस तरीके से जैसे कि मैंने फिंगर पे इसको चेक किया तो इसमें एक तार बन रही थी, लेकिन मेरी तार अभी थोड़ी सी माइल्ड थी। अब आप देखिएगा मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। मिट्टी के बर्तन की ये खासियत है कि ये 15 से 20 मिनट तक इसमें चीज़ ऐसे ही बॉइलिंग रहती है। तो मेरी चाशनी थिक हो जाएगी। आप यहाँ पे मज़ीद 5 मिनट और दीजिएगा, यानी कि प्रोमिनेंट चाशनी की तार बननी चाहिए। और व्यूअर्स अब आप देख भी सकते हैं कि सारे सेब जो हैं वो पेंदे के अंदर बैठ गए हैं। अब हम इसको ओवरनाइट रखेंगे, पूरी रात के अंदर ये चाशनी को सोक करेंगे। व्यूअर्स आप ये देख लें, ये नेक्स्ट मॉर्निंग सेब का मुरब्बा बन के तैयार है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो चुका हुआ है, और सेब बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हुए हैं, यानी कि चाशनी को सोक कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो टोटली ऑप्शनल हैं। एक तो मैं इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि ये चीनी को बैलेंस रखे, और एक बड़ा चम्मच इसके अंदर लेमन जूस का, आप सिरका भी डाल सकते हैं। लेमन जूस इसकी शेल्फ लाइफ को ज़्यादा रखेगा। जो नमक है वो मुरब्बे के अंदर एक अच्छा सा बैलेंस, मीठे का टेस्ट को बैलेंस करेगा। लेकिन ये दोनों टोटली ऑप्शनल हैं। जो हम मार्केट से मुरब्बा खरीदते हैं उसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं होती, लेकिन हमारी रेसिपी है तो इसलिए हम अपने तरीके से इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं। अब एक सेब मैं आपको चेक भी करके दिखा सकती हूँ कि एक रात में ही बहुत अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो गया। अब इसको स्टोर कैसे करना है, इसकी शेल्फ लाइफ, अगर तो आप इसको बाहर रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में, 3 से 4 हफ्ते तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो 6 से 7 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंडीशन, सेब चाशनी के अंदर डिप रहने चाहिए। जब तक सेब चाशनी के अंदर डिप रहेंगे मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।